हेलो एवरीवन, तो वेलकम टुवर्ड्स माय चैनल बंसल्स वर्ल्ड फॉर मैथमेटिक्स। तो उसमें अब हम जो आज आगे कंटिन्यूएशन में चल रहे हैं डेफिनेट इंटीग्रल के साथ कंसर्न प्रॉब्लम्स को हम फिर यहाँ पे आगे आज कुछ यहाँ पे अपग्रेडेड लेवल पे आपके पास प्रॉब्लम्स आएंगी जिनको कि आपको चेक करके चलना है। आल दो उनमें से कुछ एक इंटीग्रल आपने इंडेफिनेट इंटीग्रल में मेरे को लगता है डेफिनेटली किए होंगे। अब जैसे मैं आपको यहाँ पे कह के चलता हूँ, सपोज ओके शुरुआत यहाँ से करते हैं। आपको दिया गया से sin पावर 4x, आई वांट टू इंटीग्रेट, लिमिटिंग वैल्यू आपको दिया गया है 0 to π/2, ये आपको यहाँ पे दिया गया। नो वन थिंग इज वेरी मच क्लियर कि अगर मैं यहाँ पे sin पावर 4 को इंटीग्रेट करना चाहता हूँ तो मैं पहले इसको लिखूंगा sin स्क्वायर होल स्क्वायर, लेट लिमिट बी कंटिन्यूड एज सच। अब sin स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस कोस 2 थीटा अपॉन 2, तो यहाँ पे इसका क्या गया, होल स्क्वायर आ गया। हियर इज लिमिटिंग वैल्यू 0 to π/2, तो यहाँ पे क्या होगा, ये 1/2 का स्क्वायर 1/4 दैट हैज बीन टेकन आउट, जो यहाँ पे बच गया। अब इसका स्क्वायरिंग कर देते हैं साथ में। तो अगर आप यहाँ पे स्क्वायरिंग किया a माइनस बी होल स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab। तो दिस इज समथिंग आई विल बी फाइंडिंग हियर। ये कुछ इस तरीके का आपका यहाँ पे एक्सप्रेशन बन गया। तो हमने क्या किया, 1/2 का स्क्वायर 1/4 ये बाहर आ गया, a माइनस बी होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab, वी आर रीचिंग अप टू हियर। अब जब ये काम किया, अभी भी ये इंटीग्रेट होने लायक नहीं है, कारण वहां पे cos स्क्वायर 2x पड़ा है। तो अगर मैं यहाँ पे cos स्क्वायर 2x को मैनेज करना चाहता हूं तो ये वैल्यू क्या आएगी, 1 प्लस cos 4x अपॉन 2, ठीक है। देन यहां पे क्या आएगा, माइनस ऑफ 2 टाइम ये आ गया cos 2x, ये बन जाएगा। नाउ वी आर रेडी टू गो। अब हम यहां पे इंटीग्रेट कर सकते हैं। ओके अब यहां पे इंटीग्रेट करने से पहले ये देखो, यहां पे अगर मैं यहां पे एलसीएम लेके चला, एक काम करते हैं 0 to π/2। अगर आपने एलसीएम लिया तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 + 1 यहाँ पे 3, तो 3 प्लस cos 4x माइनस 4 cos 2x अपॉन यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो व्हाट आर डन, मैंने ऑन द होल यहाँ पे एलसीएम लिया है। अगर आप यहाँ पे 2 एलसीएम लेके चलेंगे तो 2 × 1 यहाँ पे 2, ओके 2 आएगा, 2 में वो 1 मैंने ऐड कर दिया 3, यहाँ पे cos 4x, ये 2 × 2 यहाँ पे ये आ जाएगा। ये 2 आप यहाँ पे बाहर निकाल लो, 1/8। अब इंटीग्रेट करते हैं, 3 के लिए इंटीग्रेशन 3x, देन यहाँ पे क्या आएगा, cos 4x के लिए sin 4x अपॉन 4, यहाँ पे 4 है सच। आगे cos of 2x के लिए क्या आएगा, sin 2x अपॉन 2। तो लिमिटिंग वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी, 0 से लेके π/2 तक। दैट इज टाइम टू फिल द वैल्यूज हियर। अगर आप यहाँ पे अपर लिमिट को फिल करेंगे, लुक अब मैं यहाँ पे अपर लिमिट π/2 हर जगह पे फिल कर रहा हूँ। तो अगर मैंने π/2 फिल किया तो यहाँ पे क्या आएगा, 3 π/2। अगर आपने π/2 यहाँ पे फिल किया तो यहाँ पे क्या आएगा, साइन, यहाँ पे क्या आएगा 4 × π/2 sin 2π अपॉन 4। यहाँ पे किया तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस ऑफ 2 टाइम साइन, यहाँ पे 2 × π/2 यहाँ पे क्या आएगा, sin π। अब चलते हैं आगे, यहाँ पे 0 फिल किया तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे 0 फिल किया तो sin 0 0 आएगा, यहाँ पे भी क्या आएगा, 0 आ जाएगा। ये बन जाना है। तो अल्टीमेटली व्हाट डू वी गेट, अब sin sin 2π इनका वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। तो ये दोनों वैल्यू यहाँ पे 0 हो गए, और यहाँ पे क्या आएगा, 1/8 × 3 π/2। तो डेट इज द वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रल यू विल बी गेटिंग इन ऑल। ये बच्चे आपको यहाँ पे वैल्यू मिल जाएगी अगर आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो। फाइन, देन अगला इंटीग्रल जो आपको यहाँ पे दिया गया, डेट इज 0 to π/2 x प्लस sin x अपॉन 1 प्लस cos x। ये आपको इंटीग्रल दिया गया जिसको कि मेरे को यहाँ पे इंटीग्रेट करना है से। तो एक काम करते हैं, पहले इसकी स्प्लिटिंग कर लेते हैं, ठीक है। अगर मैंने इसको स्प्लिट अप किया तो यहाँ पे क्या आएगा, 0 to π/2 x अपॉन 1 प्लस cos x आ गया, sin x अपॉन 1 प्लस cos x यहाँ पे मिल गया आपको फिलहाल के लिए। दैट इज अ काइंड ऑफ एक्सप्रेशन आई एम गेटिंग। एक काम करते हैं, 2 इंटीग्रल बना ही लेते हैं यहाँ पे, फिर देखेंगे क्या करना है। एक तो x अपॉन 1 प्लस cos x आ गया, एक आपके पास यहाँ पे फिलहाल के लिए 0 to π/2
यहाँ पे बच्चे आ गया साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स। देखा जाए ये दो इंटीग्रल हमारे पास यहाँ पे बन गए। अब यहाँ पे वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं। देखो यहाँ पे क्या आएगा 0 टू पाई बाय 2, यहाँ पे x आ गया 1 प्लस कोस थीटा, ये क्या होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2। अब चलते हैं यहाँ पे क्या है 0 टू पाई बाय 2, साइन थीटा की वैल्यू क्या आएगी 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2, एंड देन 1 प्लस कोस ऑफ थीटा क्या आएगा 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2। दिस इज व्हाट आई कैन सी। अब यहाँ पे आगे क्या होगा सुनो, यहाँ पे 0 टू पाई बाय 2, यहाँ पे क्या आएगा 1 बाई 2 इंटू एक्स इंटू यहाँ पे क्या आएगा 1 पॉन कोस स्क्वायर का मतलब यहाँ पे क्या आएगा सेकेंड स्क्वायर एक्स बाई 2। अब चलते हैं यहाँ पे 2 और 2 आपस में क्या हो गया कैंसिल। तो व्हाट डू वी गेट, यहाँ पे एक कोस भी क्या हो गया कैंसिल हो गया। तो अल्टीमेटली द वैल्यू आई एम गेटिंग हियर इज 0 टू पाई बाय 2 इंटू 10x बाई 2। यहाँ पे क्या गया 10x बाई 2। अब अगर मैं इनको सोल्व करना चाहता हूँ सुनो यहाँ पे नाउ अगेन अगर आप चाहो तो इसको विद इन सेकेंड सोल्व कर सकते हो। थोड़ा सा आपको यहाँ पे स्मार्टली प्ले करना है, इसको इंटू 1 कर दो और अब यहाँ पे बाय पार्ट्स लगा दो। ये पहला फंक्शन, ये सेकंड, क्यों? क्योंकि 10 का डिफरेंशिएशन ये पढ़ा है, ठीक है। अच्छा सुनो, मान लो मैंने यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं किया, यहाँ पे क्या हाफ x इंटू सेकेंड स्क्वायर एक्स बाई 2, ये पूरा वैल्यू मैंने एज सच यहाँ पे एक्सेप्ट कर दिया। अब यहाँ पे बाय पार्ट्स लगाना है तो यहाँ पे क्या आएगा इसको चेक करो, प्लस पहला फंक्शन है सच इंटू यहाँ पे क्या आएगा 10x बाई 2 इंटू 1 का इंटीग्रेशन, तो ये पूरे का पूरा क्या आ गया यहाँ पे, इसके लिए लिमिटिंग वैल्यू 0 टू पाई बाई 2। अब चलो आगे माइनस, अब इंटीग्रेट करेंगे पहले वाले का डिफरेंशिएशन, 10 के लिए क्या आएगा सेकेंड स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू 1 बाई 2, एक्स बाई 2 के लिए 1 बाई 2, आगे 1 का इंटीग्रेशन क्या आएगा x आएगा, एंड व्हाट इज द लिमिटिंग वैल्यू, लिमिटिंग वैल्यू वही आपके पास 0 टू पाई बाई 2 यहाँ पे चल रही है, आप चेक कर सकते हो। तो अल्टीमेटली व्हाट विल हैपन, आप सोच के देखो कि क्या ये पूरा इंटीग्रल इसके साथ यहाँ पे मैच करता है कि नहीं। यस, अभी की यस, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, रह क्या गया सिर्फ इतना सा। अब यहाँ पे वैल्यू फिल कर देते हैं, आप यहाँ पे पाई बाई 2 फिल करो, अगर x के प्लेस में पाई बाई 2 फिल किया पाई बाई 2 इंटू आगे क्या आएगा टेंजेंट, ये पाई बाई 2 अपॉन 2, ये क्या आएगा पाई बाई 4, देन माइनस आगे क्या आएगा, अगर आपने यहाँ पे 0 सब्स्टिट्यूट किया तो यहाँ पे क्या आएगा 10 0 आ जाएगा, 10 0 इंटू 0 मतलब यहाँ पे क्या आएगा 0 ही आएगा। आप एक तरीके से चेक करके देखोगे, ठीक है। तो अपर लिमिट यहाँ पे पाई बाई 2, यहाँ पे पाई बाई 4 बन गया, ये 0 फिल किया तो ये वैल्यू 0 आ रही है। तो मतलब अब 10 45 क्या होता है 1, तो यहाँ पे द वैल्यू टर्न्स आउट टू बी इक्वल टू पाई बाई 2। तो इस पूरे इंटीग्रल का जो वैल्यू आएगा वो मेरे पास यहाँ पे क्या आएगा पाई बाई 2 के इक्वल आ जाएगा। डेट वे इट कैन बी डन। आई होप इसमें कोई भी डाउट या प्रॉब्लम नहीं है आप लोगों को। फाइन, अब चलते हैं आगे। सपोज यू आर गिवन 0 टू पाई बाई 2 साइन क्यूब एक्स, ये दिया गया। तो अगर मैं इसको इंटीग्रेट करना चाहता हूं तो अब आप यहां पे क्या करो, सुनो, आई गेस आई कैन राइट इट टू बी साइन स्क्वायर इंटू साइन एक्स। तो लिमिट रिमेन्स सेम 0 टू पाई बाई 2। अब अगला काम जो मैं यहां पे कर रहा हूं, मैंने यहां पे कोई चेंज नहीं किया 0 टू पाई बाई 2। ये जो साइन स्क्वायर थीटा है ये क्या होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, यहां पे क्या गया साइन एक्स डी एक्स, ठीक है। अब एक काम करते हैं, हम यहाँ पे cos x को y फिल करते हैं एंड समथिंग सरप्राइजिंगली यू आर गोइंग टू गेट, जो अब तक नहीं हुआ। अगर मैंने इसका डिफरेंशिएशन किया तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई। अब लिमिट्स को चेंज करना है। अगर देखोगे तो यहाँ पे लोअर लिमिट क्या है 0 है, तो अगर यहाँ पे x वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू क्या आएगी 1, और अगर अपर लिमिट देखोगे पाई बाई 2, तो अगर यहाँ पे पाई बाई 2 फिल किया तो y की वैल्यू क्या आएगी cos 90 क्या होता है 0 होता है। तो मतलब अगर मैं वैल्यूज को फिल करने लगा यहाँ पे तो ये मेरे पास यहाँ पे क्या आएगा ना, बी केयरफुल। देखो cos x की वैल्यू क्या y है, तो यहाँ पे क्या आएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर, साइन x इंटू डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई डी वाई विद माइनस साइन। जनरली कभी भी आपके पास लोअर लिमिट, जनरली क्या कभी भी लोअर लिमिट आपके पास अपर लिमिट से बड़ा नहीं होगा किसी भी इंटीग्रल में।
कभी भी लोअर लिमिट अपर लिमिट से बड़ा नहीं होगा। बट अगर लोअर लिमिट अपर लिमिट से बड़ा आता है तो आपको इंटीग्रल के बाहर नेगेटिव साइन 101% मिलेगा। इस बात को आपने समझ के चलना है। तो मैंने आपको यहाँ पे क्या कहा, अगर मेरे पास यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे लोअर लिमिट क्या है, जब x वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू क्या है 1, जब x वैल्यू π/2 है तो y की वैल्यू क्या है 0 है। तो मतलब आपके पास यहाँ पे क्या है, लोअर लिमिट बड़ी है, लेकिन तब मेरे को यहाँ पे आगे उसको सपोर्ट करने के लिए इंटीग्रल के आगे क्या मिल रहा है, नेगेटिव साइन। दैट इज समथिंग विल ऑलवेज बी हैपनिंग, आप इसे रोक ही नहीं सकते, सीधी बात यहाँ पे ये है। अब यहाँ पे ये काम करने के बाद सुनो इसको, अब यहाँ पे इसको इंटीग्रेट करो, यहाँ पे -1 के लिए इंटीग्रेशन y² के लिए y³/3, लिमिटिंग वैल्यू क्या आ गई 1 से लेके 0 तक। अब हमने क्या करना है, नाउ वी नीड टू फिल द वैल्यूज हियर। तो अगर मैं यहाँ पे वैल्यू को फिल किया, लुक माइनस, तो यहाँ पे ऐसे ही पहले 0 फिल किया तो वैल्यू विल बिकम 0, देन -1 फिल किया तो 1 - 1/3, तो अल्टीमेटली क्या आएगा माइनस माइनस प्लस 2/3। तो जो आपके पास यहाँ पे इस कंप्लीट अगर आप इंटीग्रल को इंटीग्रेट करना चाहते हो तो वैल्यू बच्चे आपके पास यहाँ पे जो आएगा वो आपके पास फिलहाल के लिए ये 2/3 के इक्वल आ जाएगा। तो डेट इज समथिंग वी हैव टू डू इन दिस केस, तो बी केयरफुल। यस, अगर आप चाहो तो आप इसको इंटीग्रेट करने के लिए साइन क्यूब को साइन 3θ वाला जो आइडेंटिटी है वो भी यूज कर सकते हो, वहां से भी आपके पास इसका इंटीग्रेशन पॉसिबल है एंड आंसर अनडाउटेडली विल बी सेम। ओके, जो अभी आपका आंसर आया था वही वहां पे आएगा 2/3, आंसर में कोई भी चेंज नहीं होगा। तो मल्टीपल वेज रहेंगे आपके पास ये साइन क्यूब को अगर आप इंटीग्रेट करना चाहते हो तो। एनीहाउ, अब चलते हैं आगे। अब जैसे आपको यहाँ पे ये दिया गया, सुनिए, ये वैसे देखा जाए ओके, देखने में हो सकता है कि आपको एक बार टफ लगे, बट इट इज सिंगल लाइन प्रॉब्लम इंडीड। साइन स्क्वायर x/2 माइनस cos स्क्वायर x/2, लिमिट आपको दी गई है 0 to π। तो अगर देखा जाए तो ये मेरे पास यहाँ पे माइनस cos x है। ओके, ये माइनस cos x के लिए आपके पास यहाँ पे आइडेंटिटी बन रही है, चेक करो। cos ऑफ थीटा क्या होता है, cos स्क्वायर θ/2 माइनस साइन स्क्वायर θ/2। तो अकॉर्डिंगली माइनस ऑफ cos x है, माइनस साइन कैन बी टेकन आउट। आगे कोसाइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x। तो कोसाइन का इंटीग्रेशन क्या आएगा, sin x, एंड देन यहाँ पे लिमिटिंग वैल्यू क्या है 0 to π। तो ये आंसर यहाँ पे 0 आएगा, चेक कर लीजिएगा जब आपने फिल किया। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, ये वैल्यू होगी माइनस ऑफ cos x, माइनस को बाहर निकाला, कोसाइन का इंटीग्रेशन sin, लिमिटिंग वैल्यू क्या है 0 to π। तो जैसे मैंने यहाँ पे sin π एंड देन 0 यहाँ पे फिल किया, आई एम गोइंग टू गेट माई आंसर देयर, मेरे को वहाँ पे आंसर मिल रहा है। ऑन द होल ये आपके पास यहाँ पे जो है इसकी वैल्यू आ जाएगी। देन आगे आपको यहाँ पे दिया गया है, सपोज यू आर गिवन इंटीग्रल sin स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस cos x होल स्क्वायर, एंड देन इसके लिए लिमिटिंग वैल्यू दिया गया आपको 0 to π/2। ये आपको यहाँ पे लिमिटिंग वैल्यू दिया गया। अब इसको सोल्व करने के लिए एक काम करो, आपको पता है कि जो साइन स्क्वायर थीटा है वो क्या होता है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। यहाँ पे आपके पास क्या पड़ा है 1 प्लस cos x होल स्क्वायर, ये आ गया। नाउ व्हाट इज दिस, ये यहाँ पे क्या है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो अगर ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है तो इट विल बी a माइनस b इंटू a प्लस b, एंड डिनोमिनेटर में यहाँ पे क्या है 1 प्लस cos x होल स्क्वायर। दैट इज समथिंग वी आर गेटिंग हियर, है ना, ये बन गया यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या होगा, ये 1 प्लस cos x और ये 1 प्लस cos x आपस में क्या होगी, कैंसिल होगी। तो अल्टीमेटली व्हाट डू वी गेट, अब यहाँ पे 1 माइनस cos ऑफ थीटा क्या होता है, यू नो 2 sin स्क्वायर θ/2, एंड व्हाट इज 1 प्लस cos ऑफ थीटा 2 cos स्क्वायर θ/2। तो यहाँ पे 2 और 2 क्या हो गया, कैंसिल। अब ये साइन अपॉन cos आपके पास यहाँ पे क्या मिलेगा tan स्क्वायर, तो ये क्या गया tan स्क्वायर x/2। लिमिटिंग वैल्यू यहाँ पे क्या है 0 से लेके π/2 तक। अब अगर मैं इसको फर्दर इंटीग्रेट करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, tan स्क्वायर का डायरेक्ट इंटीग्रेशन तो होता नहीं, तो इसको कन्वर्ट कर देना, ये क्या आएगा सेकेंड स्क्वायर x/2 माइनस 1। तो ये मैंने इसमें कन्वर्ट कर दिया फिलहाल के लिए, ये बन गया। और लिमिटिंग वैल्यू यहाँ पे क्या है 0 से लेके π/2 तक। अब अगर आपने इसको इंटीग्रेट किया तो यहाँ पे क्या आएगा, सेकेंड स्क्वायर के लिए इंटीग्रेशन क्या आएगी, tan x/2 अपॉन 1/2, ये आ गया। एंड देन 1 के लिए इंटीग्रेशन यहाँ पे क्या आएगा, x आएगा। एंड व्हाट इज द लिमिटिंग वैल्यू 0 to π/2,
आगे बस आप यहाँ पे वैल्यू फिल करेंगे तो यू शुड बी गेटिंग योर आंसर। ओके, आपको यहाँ पे जो वैल्यू वो आई गेस यहाँ पे 2 - π/2 समथिंग लाइक दैट वो आपको मिल जाएगी, चेक करके देख लीजिएगा। फाइन, अगर आप यहाँ पे वैल्यू फिल करेंगे तो 2 - π/2 दैट विल बी योर वैल्यू, दैट इज ऑल यू नीड टू डू हियर। देन जो आपके पास अगला सम है जो आपने यहाँ पे इंटीग्रेट करना है, यू आर गिवन हियर x × e⁻x sin of πx/4 is something I have to integrate and limiting value has been 0 to 1। ये आपके पास यहाँ पे लिमिटिंग वैल्यू आपको दे रखी है। तो अब अगर आप यहाँ पे इसको इंटीग्रेट करना चाहते हो, उसमें यहाँ पे इसको दो जगह पे बांट लेते हैं पहले तो। अगर मैं इसको दो जगह पे डिवाइड किया, एक तो ये आ गया, एक मेरे पास यहाँ पे ये आ गया, लिमिट यहाँ पे भी क्या है 0 to 1। यहाँ पे तो आप बाय पार्ट लगा देना, बाय पार्ट्स लगा के ये वैल्यू बन जाएगी x × e⁻x - e⁻x बाय पार्ट। ओके, एंड देन यहाँ पे क्या आएगा 0 to 1। और अगर मैं साइन के इंटीग्रेशन की बात करूंगा तो ये क्या आएगा -of cos थीटा अपॉन जो कोएफिशिएंट है वो यहाँ पे क्या है π/4। तो इसके साथ हमने यहाँ पे इसको डिवाइड कर दिया, लिमिटिंग वैल्यू क्या है 0 to 1 है यहाँ पे भी। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है, यहाँ पे बाय पार्ट लगाएंगे, ये आएगा साइन के लिए -of cos होता है तो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो गया, एंड देन x का कोएफिशिएंट के साथ हमने डिवाइड करना है। अब यहाँ पे इसको चेक कर लो, अगर आप यहाँ पे अपर लिमिट फिल करेंगे तो यहाँ पे x के प्लेस में 1 फिल कर दो, यहाँ पे e⁻1 - e⁻1 तो ये क्या आएगा 0 आ जाएगा। अगर यही मैंने यहाँ पे 0 फिल किया तो यहाँ पे क्या आएगा 0 - e⁻0 क्या होगा -1, तो ये आ जाएगा। यहाँ पे -1 वैल्यू आएगी, चेक कर सकते हो। 1 फिल करोगे तो ये पूरा वैल्यू 0 बन जाएगा, 0 फिल करोगे तो ये पूरा वैल्यू -1 बनेगा। अब चलते हैं आगे, ये 4/π कर दो बाहर, पहले तो 1 फिल करो तो यहाँ पे क्या आएगा cos π/4, देन cos 0 आएगा, दिस इज समथिंग यू विल गेट। तो हमने यहाँ पे क्या किया, ये π/4 4/π बन गया, 1 फिल किया तो यहाँ पे cos π/4, 0 फिल किया तो यहाँ पे cos 0 आ गया। तो अल्टीमेटली व्हाट डू वी गेट, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ पे 4/π, cos 45 क्या होता है 1/√2, cos 0 क्या होता है 1, दैट्स ऑल, दैट इज द आंसर इन ऑल। अगर हम यहाँ पे बात करके चलेंगे, ये मेरे को यहाँ पे बच्चे इसका पूरा वैल्यू मिल जाएगा। फाइन, देन वी आर गिवन हियर 2x + 3 अपॉन 5x² + 1। तो आई हैव टू इंटीग्रेट, लिमिटिंग वैल्यू क्या है 0 से लेके 1 तक। तो एक काम करते हैं, इसको हम यहाँ पे फिलहाल के लिए अगर सॉल्व करना चाहते हैं तो जो आप यहाँ पे काम कर सकते हो, स्प्लिटिंग कर दो। थ्री को बाहर निकालो, इसको a मान लेती हैं, से I1 I2 दोनों को टेक ओवर कर लेते हैं 1 by 1। अब यहाँ पे I1 इंटेग्रल आपके पास क्या है 0 to 1 2x अपॉन 5x² + 1। तो अब एक काम करो, लेट ये 5x² + 1 को y मान लो, तो डिफरेंशिएशन किया तो यहाँ पे क्या आएगा 10x × dx = dy। तो यहाँ से 2x × dx की वैल्यू क्या आएगी 1/5 × dy। तो यहाँ पे ये वैल्यू को फिल कर दिया 1/5, यहाँ पे dy/y आ गया। ठीक है, तो 2x × dx की वैल्यू क्या आएगी 1/5 × dy/y। अच्छा, अब यहाँ पे लिमिट्स को भी बच्चे चेंज करना है। अगर मैं लिमिट्स को चेक किया तो यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे x वैल्यू 0 है, अगर x 0 है तो y 1, और अगर x 1 है तो y यहाँ पे 6 है, ये देख सकते हो आप यहाँ पे, है ना। अगर x यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या है 1, अगर x यहाँ पे 1 है तो 5 + 1 यहाँ पे y की वैल्यू क्या आएगी 6 आ जाएगी। अब अपनी वैल्यू को फिल करना है, बस फिल कर दो। यहाँ पे लिमिटिंग वैल्यू क्या आएगी 1 से लेके 6 तक। व्हाट इज इंटीग्रेशन, यहाँ पे log of y, लिमिटिंग वैल्यू क्या 1 से लेके 6 तक, तो यहाँ पे क्या आएगा 1/5 log 6 माइनस log of 1। अब log 1 की वैल्यू क्या होती है 0 होती है, तो यहाँ पे क्या आएगा 1/5 टाइम log of 6 आएगा। दैट इज द कंप्लीट वैल्यू फॉर द मोमेंट वी आर गेटिंग हियर। ठीक है, तो ये तो हो गया ये वाला पार्ट। अब आ जाओ यहाँ पे, अब जो आपके पास यहाँ पे सेकंड इंटीग्रल है उसकी बात करते हैं।
यहाँ पे क्या दिया 1/5x² + 1। यहाँ पे लिमिटिंग वैल्यू आपके पास क्या है 0 to 1। आप चाहो तो आप यहाँ पे 5 को बाहर निकाल दो। अब यहाँ पे क्या आएगा x² + 1/√, यहाँ पे 5 आ गया, लेटेड भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे लिमिटिंग वैल्यू क्या होगी 0 to 1। अब यहाँ पे 1/x² + a² का फॉर्मूला लगा दो। तो अगर आप यहाँ पे 1/x² + a² का फॉर्मूला लगाएंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 1/a, आगे क्या आएगा tan इनवर्स x/a आएगा। फाइन, और यहाँ से आपके पास जो भी वैल्यू बनती है दैट इज द वैल्यू विद यू, फिनिश। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे सोल्व करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, ये आपके पास यहाँ पे 1/√5 आ गया। अगर आप यहाँ पे x की वैल्यू को 1 फिल करेंगे तो यहाँ पे tan इनवर्स √5 आएगा। यू कैन चेक, क्योंकि अगर आपने यहाँ पे 0 फिल किया तब तो ये 0 ही बन जाएगा। तो मतलब जो वैल्यू बनेगी वो वैल्यू मेरे पास अब यहाँ पे 1/√5 टाइम यहाँ पे क्या आएगा tan इनवर्स √5। तो एक वैल्यू ये आ गई, एक वैल्यू ये आ गई, दोनों को बस वहाँ पे सरप्लस करके यहाँ पे शो कर दो कि दैट इज योर फाइनल वैल्यू। इतना सा काम आपने करके चलना है। फाइन, तो आई होप दिस थिंग कैन बी डन वेरी इजीली नाउ, ये आप कर सकते हैं। देन आगे जो आपको यहाँ पे दिया गया है, लेट वी गो थ्रू अपकमिंग प्रॉब्लम जो है दैट इज अगेन इम्पोर्टेंट वन, एंड कहीं ना कहीं पे इसके बारे में आपको पहले से आइडिया होगा डेफिनेटली, क्योंकि ये हमने प्रीवियस मॉड्यूल्स में इनडेफिनिट इंटीग्रल में डिस्कस किया है और बहुत सारे प्रॉब्लम ऐसे किए भी हुए हैं। बट एनीहाउ अब यहाँ पे लिमिट्स हैं साथ में, तो देखेंगे यहाँ पे क्या फ़र्क पड़ने वाला है वैल्यू के ऊपर। यू आर गिवन नाउ अ प्रॉब्लम लाइक, आपको दिया गया है इंटीग्रल x² यहाँ पे दिया गया है x² + 4x + 3 एंड देन लिमिटिंग वैल्यू आपको दी गई है 1 से लेकर 2 तक। दैट इज अ काइंड ऑफ वैल्यू यू आर गिवन हियर। तो हम यहाँ पे इसके रिगार्डिंग बात कर रहे हैं फिलहाल के लिए। तो ऊपर नीचे पावर सेम है, तो आप यहाँ पे डिवाइड करेंगे, तो जब यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने के बाद सपोज मैंने इसको डिवाइड किया, ठीक है, तो जो डिवाइड करने के बाद मेरे पास यहाँ पे वैल्यू आएगी 1 प्लस यहाँ पे क्या आएगा -4x - 3/x² + 4x + 3, ये बन गया। आप सोच के देखो कि अगर मैं यहाँ पे एलसीएम लेके चला तो आई विल बी गेटिंग सेम थिंग बैक, मेरे पास वहाँ पे सेम बन जाएगा। फाइन, और व्हाट आई कैन से 1 to 2 1 माइनस यहाँ पे क्या आ गया 4x + 3 अपॉन, अगर आप इसकी स्प्लिटिंग करोगे ना तो ये बन जाएगा x + 1 x + 3। यू कैन चेक दैट वन। तो ये मैंने यहाँ पे इसके फैक्टर बना दिए डिनोमिनेटर के। स्प्लिटिंग का मिडिल टर्म करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा x + 1 × x + 3 यहाँ पे आ जाएगा। फाइन, अब यहाँ पे ये फॉर्मेट आपको रिकॉग्नाइज होना चाहिए। ये पार्शियल फ्रैक्शन में चला गया, पहले हम इसको निकाल लेते हैं, इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ पे क्या आएगा 4x + 3 x + 1 x + 3, ओके, इन दोनों का प्रोडक्ट। ये यहाँ पे क्या है a अपॉन प्लस b/, क्यों, क्योंकि दोनों जगह पे यहाँ पे क्या है लीनियर टर्म्स है, वी आर गेटिंग लीनियर टर्म। तो यहाँ पे अब क्या आएगा देखो, अगर आप सोल्व करेंगे 4x + 3, ये a टाइम्स x + 3 प्लस b टाइम्स यहाँ पे x + 1 इज समथिंग आई विल बी गेटिंग हियर। नाउ टाइम टू गेट वैल्यूज। यहाँ पे क्या करेंगे x वैल्यू को -1, अगर मैं यहाँ पे x वैल्यू को -1 सब्स्टिट्यूट किया तो यहाँ पे क्या आएगा, ये -1 फिल किया तो -1 इज इक्वल टू x वैल्यू, अब आपने -1 फिल किया तो यहाँ पे 0 आएगा 2 टाइम a, तो a वैल्यू विल टर्न आउट टू इक्वल टू -1/2। अब चलते हैं आगे। आगे आप यहाँ पे x वैल्यू को -3 फिल कर दो, तो अगर आप यहाँ पे x वैल्यू को -3 फिल करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, इसको चेक करो, ये बनेगा -12 में 3 ऐड किया -9, ठीक है, -3 यहाँ पे फिल कर दो, ये 0 हो गया। तो यहाँ पे -3 फिल किया तो -2 टाइम्स b, ये बन जाएगा। तो अल्टीमेटली यहाँ पे b की वैल्यू क्या आएगी 9.2, b की वैल्यू क्या आएगी 9.2। अब जब इतना काम आपका हो गया, आपने अब यहाँ पे करना क्या है, a और b के वैल्यूज को यहाँ पे फिल करना है। वी विल फिल द वैल्यू राइट हियर। तो यहाँ पे क्या आएगा 4x + 3 अपॉन x + 1 x + 3, a के प्लेस में -1/2 एंड b के प्लेस में 9/2। दिस इज समथिंग आई विल बी गेटिंग हियर। और जब ये वैल्यूज आपको मिल गई, नाउ दिस वैल्यू दैट फर्दर फिल्ड राइट हियर, इन वैल्यू को आप यहाँ पे फिल करेंगे।
these are to be filled here। तो ये मेरे पास यहाँ पे इंटेग्रल आई यहाँ पे क्या बन जाएगा, इसको चेक करो, यहाँ पे 1 to 2, लुक यहाँ पे 1, आगे माइनस साइन है तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा प्लस 1/2 टाइम्स 1/x + 1, यहाँ पे माइनस 9/2 टाइम्स 1/x + 3। बस आगे का काम अब आप लोगों का रहा। आगे ये क्या आएगा, ये log की सॉरी ये x आ गया, log of x + 1, log of x + 3। आगे अपने अपर और लोअर लिमिट को फिल करके जो अपना आंसर है वो वहाँ पे कंक्लूड करना होगा। डेट इज द ओनली थिंग लेफ्ट ऑन योर पार्ट। फाइन, देन आप लोगों को जैसे ये इंटेग्रल दिया गया tan इनवर्स x से आई नीड टू इंटीग्रेट इट, तो इसका इंटीग्रेशन भी आपने किया हुआ है, ये बाय पार्ट्स चलेगा आपका, बाय पार्ट्स। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इनटू 1 कर देते हैं, ये मेरे पास यहाँ पे पहला फंक्शन, ये मेरे पास यहाँ पे क्या है सेकंड फंक्शन। तो अब यहाँ पे ये पहला फंक्शन एज सच, दूसरे का इंटीग्रेशन, देन पहले वाले का डिफरेंशिएशन इनटू अब दूसरे का इंटीग्रेशन कर दिया हमने, ये आ गया फिलहाल के लिए। अगर देखा जाए तो ये बन रहा है, एंड देन ये रहा कंप्लीट लिमिटिंग वैल्यू 0 to 1। ठीक है, तो पहला फंक्शन है सच, दूसरे का इंटीग्रेशन, देन पहले वाले का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन, ये काम कर लिया हमने। और जब ये काम किया, अब सुनो यहाँ पे x tan इनवर्स x, मैं मान लो मैंने यहाँ पे 2 से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई कर दिया, ये देखो मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, क्यों किया, क्योंकि नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर है। तो ये क्या बनेगा, अगर मैं 1 + x² को y फिल किया तो यहाँ पे 2x dx = dy dy/y, दैट इज log of y। तो मतलब ये क्या आएगा, हाफ log y, तो log of 1 + x² की फॉर्म में आ जाएगा। तो ये आ गया आपके पास यहाँ पे पूरे का पूरा इंटीग्रल। अब यहाँ पे अपर लिमिट को फिल कर दो 1 थ्रू आउट, तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 फिल किया तो 1 × tan इनवर्स 1, यहाँ पे 1 फिल किया तो हाफ log, यहाँ पे 1 + 1 क्या आएगा, 2 आ जाएगा, ये आ गया। अब अगला काम क्या करेंगे, अब यहाँ पे 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे, अगर यहाँ पे 0 फिल किया यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा हाफ log, यहाँ पे x के प्लेस में 0 फिल किया, log 1 क्या होगा, 0 होगा, तो यहाँ पे ये भी 0 आ जाएगा, चेक कर सकते हो। तो अल्टीमेटली अब यहाँ पे क्या आएगा, tan इनवर्स 1 क्या होता है, π/4, तो π/4 माइनस हाफ log 2 is the complete value of this particular integral, तो that way it can be done। fine, then आप लोगों को जैसे ये दिया जाता है tan⁴x, तो I need to integrate from 0 to π/4, तो tan⁴x के लिए अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, I can write it to be tan² × tan², that is one thing I can do। अब जब आपका ये काम हो गया, अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, ये जो tan² है इसके प्लेस में आप यहाँ पे लिख सकते हो sec² x - 1, तो मैंने यहाँ पे tan² की वैल्यू को फिल कर दिया, ये tan² की वैल्यू हमने यहाँ पे फिल कर दी। अब आप यहाँ पे दो इंटीग्रल जनरेट कर लो, एक तो यहाँ पे क्या आएगा, देखो ये मेरे पास यहाँ पे बन जाएगा 0 to π/4, ये यहाँ पे क्या आएगा sec² x × tan² x, माइनस यहाँ पे क्या आएगा tan² x, लिमिटिंग वैल्यू हैज बीन 0 to π/4 इन बोथ ऑफ द इंटीग्रल्स। अब सोच के चलो अपने यहाँ पे क्या है, यहाँ पे tan x को y फिल किया, अगर tan x को y फिल किया तो sec² x × dx क्या आएगा, dy आएगा। तो मतलब ये आपके पास अगर आपने इसको इंटीग्रेट किया तो इंटीग्रेट करके यहाँ पे क्या आएगा tan³ / 3, आप इसको अलग से शो कर सकते हो इंटीग्रेट करके। फाइन, अगर मैं tan x को y फिल किया तो यहाँ पे क्या आएगा y² dy, तो y² का इंटीग्रेशन y³ / 3, तो अकॉर्डिंगली मेरे पास ये वैल्यू आ जाएगी। और ये इंटीग्रेट करने के लिए इसको मैं क्या करूंगा, sec² x - 1, लिमिट यहाँ पे क्या है 0 से लेके π/4 तक, तो अल्टीमेटली व्हाट डू वी गेट, यहाँ पे 1/3 बाहर, यहाँ पे tan³ x लिमिटिंग वैल्यू क्या है 0 to π/4, और sec² के लिए क्या होगा tan x माइनस यहाँ पे 1 के लिए क्या आएगा x आएगा, लिमिट यहाँ पे क्या है 0 to π/4। अब इसको सोल्व किया तो यहाँ पे π/4 फिर क्या tan π/4 1 होता है, 0 0 होता है, तो यहाँ पे क्या आएगा 1/3 × 1 - 0 आ गया। नाउ टाइम टू फिल वैल्यू राइट हियर, तो यहाँ पे क्या आएगा tan π/4 - π/4, एंड देन लोअर लिमिट फिल करेंगे tan 0 भी 0, यहाँ पे 0, तो यहाँ पे 0 आ गया। अब अल्टीमेटली व्हाट डज दिस बिकम 1/3 माइनस यहाँ पे tan π/4 क्या था 1,
माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। तो आंसर क्या आएगा, π/4 माइनस 2/3। दैट इज द वैल्यू विद यू। ये वैल्यू मेरे पास बच्चे यहाँ पे आ जाएगी अगर हम यहाँ पे इसकी बात करके चलते हैं। फाइन, तो that is enough in this module. In the upcoming module we will again be continuing with the same concept, same kind of problem. So till that time you can definitely practice all these. Fine, thank you.